मिथुन राशि वालों, इस वीडियो में मैं आपको सीधी बात बताऊंगा, कोई लंबी कहानी नहीं। अगस्त 2026 में आपके साथ तीन बड़ी चीज होने वाली है और दो चीज से आपको सावधान रहना है। मैं दोनों चीजें एग्जैक्ट डेट्स के साथ आपके साथ शेयर करूंगा और फिर डिटेल में आपको समझाऊंगा भी। तो ध्यान से सुनिए एंड प्लीज वीडियो को स्किप करके मत देखिए, क्योंकि आप जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उसको ही मिस कर जाएंगे, तो इस वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो चलिए आपका और समय ना लेते हुए आपको बताते हैं तीन सबसे बड़ी भविष्यवाणियां अगस्त महीने का। पहला, 5 से 16 अगस्त तक आपका लग्नेश बुध, सूर्य और उच्च का गुरु तीनों एक ही साथ आपके वेल्थ हाउस में रहेंगे। एंड यह एक रेयर कॉम्बिनेशन बनता है जिससे आपको डायरेक्ट इनकम और फैमिली में से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। आपको लगेगा कि ये सब कुछ आपके प्लेट में परोस के आ रहा है ऑटोमेटिक। सेकंड सबसे बड़ी खुशखबरी, 17 अगस्त को सूर्यदेव आपके थर्ड हाउस में स्वक्षेत्र होकर एंटर कर जाएंगे, जो आपके करेज और सेल्फ एफोर्ट को बहुत ज्यादा बूस्ट करेंगे। थर्ड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा। 22 से 31 अगस्त बुध देव आपके सिंह राशि में पहुंचेंगे एंड वहां ऑलरेडी आपका जो स्वक्षेत्रीय सूर्य है वो रहेंगे। एंड वहां उनके साथ मिलके वो बुध आदित्य योगा का निर्माण करेंगे, जो आपके करियर में रिकॉग्निशन और मेंटल रिलीफ दोनों आपको ला के देंगे। तो चलिए अब आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दो चीज़ों पे, जिस पे आपको इस पूरे अगस्त के महीने पे बहुत ही ज़्यादा गौर करना है। पहली बात, शनिदेव आपके 10th हाउस यानी कि करियर के घर में वक्री बैठे हैं और उन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले 27 को ही वक्री गति पकड़ी है। काम का बहुत ज़्यादा बोझ आपको फील हो सकता है और या फिर बॉस या फिर अथॉरिटी के साथ आपका थोड़ा कटमट चल सकता है। तो प्लीज़ अपना जो गुस्सा है उसको कंट्रोल पे रखिएगा। वो अगर कुछ गलत भी बोल देते हैं तो पहले आपको ये सोचना है कि आपका काम ज़्यादा ज़रूरी है एंड आपका वेलबींग ज़्यादा ज़रूरी है, आपका गुस्सा नहीं। तो इस पे बहुत ज्यादा गौर करें। नेक्स्ट, राहुदेव आपके 9th हाउस में प्रेजेंट है। 9th हाउस में प्रेजेंट रहने वाला राहु क्या करेगा, आपको जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम है उसके ऊपर डाउट करा करेगा। सेकंड, आप बहुत लक ओरिएंटेड हो जाएंगे, आपको हर चीज में लगेगा कि मैं ये काम कर लेता हूँ, लक मेरा साथ दे देगा, बट एक्चुअली नहीं होगा। लक के ऊपर भरोसा करके आप एक बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। सो बहुत ज्यादा ध्यान रखें। स्पेकुलेशन वगैरह में आप इस टाइम पे घुसने का ना ही कोशिश करें तो बहुत बेहतर है। तो आगे हम बात करेंगे डेट वाइज, क्योंकि डेट ही असली खेल है एंड उस पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबको सेम रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, या आप क्लियरली अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि आपके कौन से नक्षत्र में जन्म है, क्योंकि आपका लग्नेश कौन से नक्षत्र में है इसके ऊपर इंटायरली डिपेंड करता है कि आपका अगस्त महीना कैसा जाएगा। तो मैं आपको ये जो कंसेप्ट है वो बहुत ही इजीली समझाता हूँ, ताकि आपको एग्जैक्टली इस वीडियो के आखिर में पता चले कि आपका समय कैसे जाने वाला है अगस्त के महीने में। देखिए, आपका जो लग्नेश है वो है बुधदेव, और बुधदेव किसका मालिक होता है, वो है इंटेलेक्ट, कम्युनिकेशन और एडेप्टेबिलिटी का मालिक। अब आता है आपके नक्षत्र के ऊपर, जिसका स्वामी अलग अलग है। पहला नक्षत्र है आपका मृगशीरा नक्षत्र, जिसके तृतीय या फिर चतुर्थ पद में आप अगर जन्म लिए हैं तो मंगलदेव इसका स्वामी बनता है। एंड मंगलदेव की रेस्टलेसनेस और क्यूरियोसिटी आपको किसी और नई फील्ड की तरफ ले जा सकता है। तो हो सकता है आप डिफेंस लाइन की तरफ मूव करें। यूजुअली जेमिनाई साइन के लोग डिफेंस लाइन की तरफ ज्यादा मूव नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है आप कम्युनिकेशन लाइन के तरफ ज्यादा मूव करें। साथ ही साथ अब आते हैं आपके नेक्स्ट नक्षत्र, जो कि है आर्द्रा नक्षत्र, जिसका स्वामी बनते हैं राहु। आर्द्रा नक्षत्र वालों, थोड़ा सा आप संभाल के चले, क्योंकि आपका जो ध्यान है वो अभी लव रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा अफेयर, इन सब की तरफ जा सकता है। और साथ ही साथ आपका बहुत ज्यादा मन हो सकता है रिस्की इन्वेस्टमेंट करने का। और ये भी हो सकता है कि आपका ऑकल्ट साइंस या फिर एस्ट्रोलॉजी, इन सब के ऊपर थोड़ा ज्यादा विश्वास आगे जगे। नेक्स्ट जो आता है, ये नक्षत्र वालों को बहुत अच्छा टाइम मिलेगा, जो है पुनर्वासु नक्षत्र। पुनर्वासु नक्षत्र के अगर फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड पद पे आपका जन्म हुआ है तो गुरुदेव की असीम कृपा आपको इस महीना मिलेगा। गुरुदेव का जो रिन्यूअल और ऑप्टिमिज्म है उसका साथ आपको मिलेगा, आप बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक फील करने लग जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं महीने के पहले तारीख से ही। 1 अगस्त को सूर्यदेव और उच्च के गुरुदेव दोनों ही आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं। गुरुदेव इसी हाउस पे 2 जून 2026 से लेके 31 अक्टूबर तक रहेंगे। शुक्रदेव कन्या राशि में यानी कि 4th हाउस में बैठे हैं। शनिदेव मीन राशि में 10th हाउस में वक्री हुए हैं। बुधदेव खुद आपकी लग्न मिथुन लग्न में सीधे बैठे हैं, मतलब आपका लग्नेश सबसे स्ट्रांग स्थिति में है इस टाइम पे। जो मंगलदेव वो वृषभ राशि यानी कि 12वें घर से निकलकर 2 अगस्त को आपके लग्न में प्रवेश करेंगे, जिससे आपके अंदर एनर्जी और इनिशिएटिव लेने का एक बहुत पावर आ जाएगा। आप इनिशिएटिव ले पाएंगे उस टाइम पे। 5 अगस्त बुधदेव अपनी लग्न से निकालकर सीधे आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे एंड वहां ऑलरेडी सूर्यदेव बैठे हैं एंड उच्च के गुरुदेव पहले से ही बैठे हैं। ये तीनों 21 अगस्त तक या साथ रहेंगे एंड आपका साथ निभाएंगे। सोचिए, आपकी लग्नेश
सूर्य और एग्जॉल्टेड गुरु, तीनों एक ही साथ आपके धन भाव में। तो आप ही सोच सकते हैं कि आप धन के मामले में आपका टाइम कैसा जाएगा। आप एस्ट्रोलॉजी वीडियो देखते रहते हैं तो बहुत ज्यादा समझदार है आप। ये जो कॉम्बिनेशन है वो फैमिली सपोर्ट बढ़ाएगा, इनकम के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है, नए नए सोर्स आपके पास खुलेंगे, कम्युनिकेशन से पैसा बनने का बहुत अच्छा कैपेबिलिटी बन रहा है। बस एक ही चीज का ध्यान रखें, गुरुदेव का 7th जो दृष्टि है वो सीधा आपके 8वें घर में जा रहा है। ये जो दृष्टि है वो आपके सडन एक्सपेंसेस बढ़ा सकता है। तो प्लीज, आप जॉब करते हैं या फिर आप बिजनेस करते हैं, पैसे को ज्यादा खर्चा मत कीजिए। अपना जो भी बचत आपको करना चाहिए, इस टाइम पे जो कॉस्मोस है वो आपको एक मौका दे रहा है इनकम बढ़ाने के लिए। इस पैसे को खर्च मत कीजिएगा, इस पैसे को बचा के रखने की पूरी कोशिश कीजिएगा। आपका मन बोलेगा खर्च करने को, बट मत कीजिएगा। अभी नेक्स्ट आ जाते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर जो कि 17th ऑफ अगस्त को होने वाला है। एंड 17th ऑफ अगस्त को सूर्यदेव स्वक्षेत्र होकर 3rd हाउस में सिंह राशि में बैठने वाले हैं। ये सिंह संक्रांति का एग्जैक्ट डेट भी है। जब स्वक्षेत्र सूर्य 3rd हाउस में जाते हैं तो वो आपके करेज, आपके सेल्फ एफोर्ट, कैपेसिटी और आपके वॉइस तीनों को एक बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। एंड आपको फील होगा कि आपका ऑथोरिटी बढ़ रहा है, लोग आपका बात सुनने लग गए हैं, आपका काम बनना लग जाएगा। एंड ये सूर्यदेव आपके अंदर वो ऊर्जा डालेंगे, वो एनर्जी आपके अंदर डालेंगे। ये उस काम को कंप्लीट करने का एग्जैक्ट टाइम है जिसे आप लंबे समय से टालते आ रहे हैं, लंबे समय से कॉन्फिडेंस की कमी के कारण से आप नहीं कर रहे। तो अगर ऐसा कुछ भी आपके दिमाग में है तो प्लीज इस टाइम को जाने मत दीजिए। आपको जो मन में आ रहा है, अगर वो पॉजिटिव थिंकिंग है, बड़ों के साथ डिस्कस कीजिए एंड वो करने लग जाइए। आपको सूर्यदेव सक्सेस लाके देंगे एंड आपको फेम भी लाके देंगे। तो अभी आते हैं, आपका जो फेवरेट टॉपिक है वो है लव एंड रिलेशनशिप। आपके 7th हाउस धनु राशि का स्वामी गुरुदेव ऑलरेडी एक्सॉल्टेड स्टेज पे बैठे हुए हैं कर्क राशि में। एंड इस टाइम पे आपका अगर सीरियस रिलेशनशिप है या फिर मैरिज का सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिल सकता है। बाकी बहुत सुंदर टाइम है, बस राहु के कारण हो सकता है अट्रैक्शन इंटेंस लग सकता है पर इल्यूशन भी हो सकता है। तो सिंगल वालों के लिए ये एक सजेशन है कि नया कनेक्शन एक्सप्लोर डेफिनेटली करें, आपको करना चाहिए। बट प्लीज इस टाइम पे जल्दबाजी में आके कोई भी कमिटमेंट ना कर दे, क्योंकि बाद में आपको प्रॉब्लम आ सकता है इसके लिए। और जो ऑलरेडी कमिटेड है वो पॉजिटिवनेस बनाए रखें एंड ज्यादा ओवर एनालिसिस मत करें। आपके पार्टनर को आप प्लीज आप बेवजह अभी डाउट मत करें। कुछ भी ज्यादा सोचने के पहले आप ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, मेरे बात को ध्यान पे रखना, तो आपको ज्यादा ओवर एनालिसिस हो सकता है नहीं आए दिमाग में। अब आते हैं इस महीने का जो आखिरी गोचर है वो है बुधदेव का। 22 से 31 अगस्त बुधदेव आपके 2nd हाउस से निकलकर आपके 3rd हाउस यानी कि सिंह राशि में आ जाएंगे। वहां ऑलरेडी सूर्यदेव बैठे होंगे एंड उनके साथ मिलकर वो एक बहुत ही पावरफुल बुध आदित्य राजयोगा का निर्माण करेंगे। ये कॉम्बिनेशन आपको करियर में रिकॉग्निशन, साफ डिसीजन मेकिंग दोनों देगा। और इधर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा जो कि मैं पहले ऐड करना भूल गया था, वो है इधर अपने 2nd हाउस का जो उच्च का गुरुदेव है, उनका 9वां दृष्टि आपके 10वें घर में जा रहा है वक्री शनि के ऊपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड यही मेन आपको रिलीफ देने वाला है। ये जो आपका शनि वक्री का फेस चल रहा है ना, इसमें गुरुदेव ही आपको रिलीफ देने वाला है। शनि देव का वक्री होने का जो इंटेंसिटी आपको फील होने वाला था, वो गुरुदेव बहुत ही ज्यादा न्यूट्रलाइज करके आपको लाइट फील करवाने की बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे। तो इस टाइम पे काइंडली ये आपसे रिक्वेस्ट है, जितना भी गुस्सा आ जाए, जितना भी आपको ये लगे, मिथुन राशि वालों को थोड़ा ये लगता है कि वो ज्यादा जानते हैं, तो कोई बात नहीं ज्यादा जानने में। बट इस टाइम पे आप अपने गुरुजनों के साथ कोई भी बुरा बर्ताव मत करें। ऑफिस के जो सीनियर्स हैं उनके साथ अच्छे से बिहेव करें। एंड आपका अगर कोई मेंटर है उनको भूल से भी आप कुछ भी बुरा मत कहें, तो गुरुदेव का ये जो सपोर्ट है वो आप में से हट जाएगा फिर। अब आखिर में आपको कुछ बहुत ही पावरफुल रेमेडीज बताने वाला हूं, कोशिश कीजिएगा इनको फॉलो करने की, ताकि आपको ये जो रिजल्ट है वो अच्छे से मिल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेली विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपका बुद्ध स्ट्रांग होगा। वर्कलोड बैलेंस करने के लिए पेशेंस रखें और सीनियर का रिस्पेक्ट करें, जो कि मैंने पहले भी बताया था। और 17th अगस्त के बाद ये कोशिश कीजिए आप फॉलो करने का, इससे बहुत ज्यादा अच्छा फल मिलेगा आपको। 17 अगस्त के बाद आप कोशिश कीजिए रोज सुबह तांबे के लोटे से सूर्यदेव को जल अर्पण करने की। और साथ ही साथ आदित्य रुद्रम स्तोत्रम सुने, ये आपके सूर्यदेव का जो पावर है इसको और भी ज्यादा स्ट्रांग करेगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ सही कर्म ही आपके सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। एंड इसलिए वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट पे जय बजरंग बली जरूर लिखें। एंड अगर आपको ऐसा टेक्निकल बातें पसंद लगता है एंड टेक्निकल आपका जो कुंडली है उसका एनालिसिस आपको पसंद होता है, तो प्लीज एस्ट्रो अभी इनसाइट्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।